हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ ईवीएस का पेडागोजी। क्या लेके आई हूँ फ्रेंड्स? ईवीएस पेडागोजी। ईवीएस पेडागोजी जो है क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईवीएस जो है टोटल 30 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, जिसमें से 15 मार्क्स जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड रहेगा एग्ज़ाम क्वेश्चन, और 15 मार्क्स का जो है वो ईवीएस पेडागोजी से ही रहेगा फ्रेंड्स। इसलिए ईवीएस पेडागोजी को आप लोग हल्के में ना लें, इसे अच्छे से कवर करें। तो चलिए आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ कि पर्यावरण अध्ययन का विषय वस्तु क्या है या फिर थीम, और दूसरा है कि एनसीएफ 2005 जो है वो पर्यावरण अध्ययन के लिए क्या क्या सिफारिशें करता है। तो चलिए चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन का जो है विषय वस्तु क्या है। तो फ्रेंड्स आज हम लोग का यही है पहला टॉपिक कि पर्यावरण शिक्षण का विषय वस्तु क्या है। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स। पर्यावरण शिक्षण जो है ये क्या है, एक अलग अलग विषय वस्तु या अलग अलग सब्जेक्ट ना होकर एक क्या है, संयुक्त सब्जेक्ट है, समेकित। कि देखिए पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत हम विज्ञान, सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण से जुड़ी अवधारणाओं और मुद्दों को अलग अलग न देखकर एक समेकित नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि इन अवधारणाओं और मुद्दों के बीच एक अंतर संबंधता होती है। क्या होती है फ्रेंड्स? ये जो है पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर्यावरण अध्ययन जो है और पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान, ये तीनों के बीच क्या है, एक अंतर संबंधता है, आपसी मेल जोल है। जैसे भोजन हमें पर्यावरण से प्राप्त होता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए हम भोजन का ही उदाहरण लेते हैं, तो भोजन हमको कहाँ से प्राप्त होता है? हमारे आसपास का क्षेत्र से। तो हमारा आसपास का जो एरिया है वही क्या है, हमारा पर्यावरण है। और अलग अलग समाज या परिवेश के लोगों का भोजन क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे कि आप देखते होंगे हमारा उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा चावल पसंद किया जाता है। वहीं अगर आप दक्षिण भारत जाइएगा तो वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे जैसे इडली, डोसा, ये सब, सांभर, ये सब चलता है ज़्यादा। तो अलग अलग परिवेश के लोगों का भोजन भी क्या है, अलग अलग है। तो ये हमारा क्या हो गया, सामाजिक अध्ययन में आ गया, समाज में आ गया। और तीसरा चीज़ है कि भोजन का पचना एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो ये कहाँ आ गया, भोजन का पाचन जो है वो आ गया विज्ञान में। तो इस तरह से हम लोग देखें कि कोई भी जैसे प्राथमिक स्तर पे बच्चों को सामाजिक पर्यावरण अध्ययन में टॉपिक पढ़ाएंगे, तो वो विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण से जुड़ी तीनों जो है आपस में कनेक्टेड है। तो चलिए देखते हैं आगे। अतः प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पुस्तकों की विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए जिसमें उपरोक्त अवधारणाओं एवं मुद्दों का समावेश हो। तो मतलब प्राथमिक स्तर पर जो पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु होगा या पुस्तक होगा वो कैसा होना चाहिए फ्रेंड्स, एक दूसरे से अंतर संबंधित होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु का निर्धारण करते समय हमें निम्नलिखित विशेषताओं को ध्यान में रखना चाहिए। मतलब इसमें दिया हुआ है कि पर्यावरण अध्ययन का जो पुस्तक या फिर विषय वस्तु बनाएंगे तो उसके लिए हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि विषय वस्तु जो है बाल केंद्रित होनी चाहिए। जैसे देखिए फ्रेंड्स, अगर हम प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं भोजन के बारे में, तो ये भोजन क्या है, हम लोग का डेली लाइफ में आता है, भोजन करते हैं, तो ये क्या है, बाल केंद्रित है। तो उसी टाइप से जो भी टॉपिक रखेंगे वो क्या है, होना चाहिए बाल केंद्रित। दूसरा है कि विषय वस्तु शिक्षार्थियों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़े और उनको एकीकृत तरीके से जोड़े। मतलब जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे वो हमारे आसपास के क्षेत्र से ही होना चाहिए। अगला है विषय वस्तु शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल हो। फ्रेंड्स, टॉपिक भी जो रखेंगे वो विषय वस्तु कैसा होना चाहिए, छोटे छोटे बच्चे होते हैं प्राथमिक स्तर पर, तो उस एज के अनुसार ही रखना है उस टॉपिक को। ये नहीं कि जो बच्चा हायर क्लास में पढ़ रहा है उसको प्राथमिक स्तर पर रख दें, नहीं, वैसा नहीं करना है। आगे देखिए, विषय वस्तु शिक्षार्थियों में पर्यावरण के प्रति सरोकार उत्पन्न करे। मतलब पर्यावरण के प्रति जो है जिज्ञासा उत्पन्न करे। विषय वस्तु शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं से अवगत कराए जो समझ या ज्ञान उत्पन्न करने में मदद करते हैं। और मतलब विषय वस्तु ऐसा होना चाहिए कि जिससे बच्चों में क्या हो, ज्ञान का उत्पन्न हो। विषय वस्तु शिक्षार्थियों को प्रश्न पूछने और खोजने का मौका दे। मतलब ये नहीं कि सिर्फ बच्चों को रटवाएं, मतलब ऐसा होना चाहिए विषय वस्तु जिससे कि बच्चा आपस में डिस्कस करे, प्रश्न पूछे, अपने से जो है सीखे, कुछ खोजे, वैसा होना चाहिए। विषय वस्तु शिक्षार्थियों में रटकर सीखने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करे। मतलब बच्चों को रटने की प्रवृत्ति से दूर करना है। फ्रेंड्स, हम लोग आगे देखेंगे एनसीएफ भी यही कहता है कि बच्चों को जो है
रटने की प्रवृत्ति से दूर ले जाना है। बच्चों को सिर्फ रटवाना नहीं है, बच्चों को ज्ञान की खोज करने का मौका देना है। यह शिक्षार्थियों के वैविध्यपूर्ण परिवेश पृष्ठभूमि की ज़रूरत को पूरा करता है। जैसे देखिए फ्रेंड्स, अलग अलग बच्चा अलग अलग परिवेश से आता है, तो सबकी जो है जो भी आसपास का क्षेत्र में बच्चा जो देखता है उनके ज्ञान को जो है सम्मान करना है। यह परिभाषाओं, शब्दावलियों, अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या न करे। और इसमें जो है प्राथमिक स्तर पर बच्चों का जो पर्यावरण अध्ययन है, इसमें ज़्यादा परिभाषा, शब्दावली पर जोर नहीं देना है। इसमें क्या चीज़ पर ज़्यादा जोर देना फ्रेंड्स? यही कि बच्चा जो है खुद कुछ नया चीज़ खोजे, करे, इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो चलिए आगे चलते हैं। आप लोग को इसका विषय वस्तु समझ में आया होगा। इसमें देखिए, इसमें वास्तविक घटनाओं एवं दैनिक जीवन की समस्याओं का समावेश होना चाहिए। मतलब पर्यावरण अध्ययन में जो भी बच्चों को पढ़ाएंगे वो क्या है, दैनिक जीवन का समस्या होना चाहिए। इसमें किस्से, कहानियाँ, कविताओं और पहेलियों का समावेश हो। मतलब प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को जो पढ़ाएंगे वो किसके थ्रू पढ़ाना है फ्रेंड्स? कहानी, कविता, पहेली के थ्रू पढ़ाना है, ताकि विषय वस्तु में जो है एक रास्ता में बदलाव हो और शिक्षार्थियों में आमोद प्रमोद के संग कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता का विकास हो तथा स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने का मौका मिले। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि बच्चों को कहानी और किस्से के थ्रू अगर पढ़ाएंगे तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेंगे और खुद से कुछ कल्पना करेंगे। फिर उससे क्या होगा, वे प्रकृति को खोजने का उनको मौका मिलेगा। यह शिक्षार्थियों को भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त करे। मतलब बच्चों को पूर्वाग्रह, अंधविश्वास से दूर करना है, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है। और विषय वस्तु की भाषा शिक्षार्थियों की बोलचाल की भाषा हो। फ्रेंड्स, ये एनसीएफ भी यही कहता है कि बच्चों को जो है उनकी मातृभाषा में शिक्षा देना है। इसलिए बच्चों को ये नहीं कि अगर कोई बच्चा स्कूल में आया, उसका मातृभाषा मान लीजिए अगर उसका हिंदी है, तो उसको ज़बरदस्ती इंग्लिश में बताना, सिखाना, ये उस पर बोझ ना डालें। उनको अपनी जो भी मातृभाषा उसी में सिखाएं, बोझ के बिना सिखाएं। और बच्चों को मतलब कोई भी अगर टॉपिक आप सिखा रहे हैं तो वो चीज़ बच्चे के बोझ ना लगे। और बोझ कब नहीं लगेगा? जब उसको आप कहानी, किस्सा बच्चे को बोलने का मौका देंगे, तभी बच्चे को जो है कोई भी अवधारणा जो है बोझ नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पर्यावरण अध्ययन का जो है विषय वस्तु जो है समझ में आ चुका होगा। और आगे अब हम लोग चलिए चलते हैं एनसीएफ की ओर। तो देखिए एनसीएफ क्या है फ्रेंड्स? तो एनसीएफ है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। क्या फ्रेंड्स? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एनसीएफ। एनसीएफ 2005 जो है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने की सिफारिश की है। मतलब एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि पर्यावरण अध्ययन जो है एक एकीकृत पाठ्यचर्या के रूप में बच्चों को पढ़ाना है। एनसीएफ 2005 कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक की अनुशंसा नहीं करता। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देखिएगा सीटेट में बनता है कि पर्यावरण अध्ययन के लिए जो है पुस्तक की अनुशंसा जो है कौन सी कक्षा से होती है? तो कक्षा 3 से होती है। कक्षा 1 और 2 के लिए जो है पुस्तक की अनुशंसा नहीं की जाती है। उसमें हम लोगों को मैथ्स और जो हिंदी पढ़ाएंगे, मतलब भाषा और गणित पढ़ाएंगे, उसी के माध्यम से हम लोगों को क्या करना है फ्रेंड्स? पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण देना है। किसके माध्यम से? भाषा और गणित के माध्यम से ही देना है हम लोग को पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा। कौन से क्लास में? क्लास 1 और 2 में। और क्लास जब 3 बच्चा जाएगा तब उसको पुस्तक उपलब्ध कराना, क्योंकि इस स्तर के शिक्षार्थी अपने समुदाय से संदर्भगत अधिगम प्राप्त करते हैं और बच्चों को अपने परिवेश, समुदाय, इसी के थ्रू जो है पर्यावरण अध्ययन सिखाना है। एनसीएफ 2005 कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित करती है। और कक्षा 3 से 5 तक जो पर्यावरण अध्ययन का पुस्तक है उसमें कितना विषय वस्तु है? 6 है। तो पहला क्या है फ्रेंड्स? पहला है परिवार एवं मित्र। और परिवार एवं मित्र देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा आसपास का जो है टॉपिक है। क्योंकि देखिए हम लोग अपना घर में, बच्चा परिवार में ही बड़ा होता है और आसपास दोस्त होता है, घर में भी दोस्त होता है। जैसे आपसी संबंध, काम और खेल, ये सब घर में देखने को बच्चे को मिलता है, जानवर और पौधे। तो ये जो है परिवार और मित्र टॉपिक के अंतर्गत है। इस थीम में परिवार क्या होता है, परिवार से हम क्या सीखते हैं, परिवार का महत्व क्या है और कौन कौन लोग क्या क्या काम करते हैं, तब क्या होगा जब लोग अपने कामों को नहीं करेंगे, खेल कौन कौन से होते हैं। मतलब है कि परिवार एवं मित्र जो है बच्चे का आसपास का जो है दुनिया में एग्जिस्ट करता है। तो इसीलिए ये जो है हम लोगों का एनसीएफ 2005 इसकी सिफारिश करता है। अगला क्या है फ्रेंड्स? भोजन। ये भी हमारा क्या है? डेली रूटीन में आता है।
इस थीम में भोजन का स्वाद, उसका पाचन, विभिन्न प्रकार के भोजन, फल सब्जी जो कि बाहर से आई है, कौन कौन से हमारे घर में मतलब हमें अपने घर से ही अवेलेबल हो जाता है, तो इस टाइप से पढ़ाएंगे तो बच्चों को क्या इसमें इंटरेस्ट जगेगा, बच्चे इसमें भाग लेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। पहला हो गया परिवार एवं मित्र, दूसरा हो गया भोजन, और तीसरा क्या फ्रेंड्स, पानी या फिर जल। ये भी क्या है हम लोग का दैनिक जीवन में ये बहुत ही ज़रूरी है जल। इस थीम के अंतर्गत पानी का महत्व, पानी का कमी और प्रदूषण से होने वाली समस्या, पानी के स्रोत एवं उनका संरक्षण, जल जनित रोग के विषय में चर्चा की गई है। तो ये तीसरा हो गया। और चौथा क्या है फ्रेंड्स, आवास। ये आवास है जो जिसमें हम लोग रहते हैं, तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह का आवास बनता है, तो ये भी हमारा क्या है आसपास का ही टॉपिक है। और पांचवा क्या है फ्रेंड्स, यात्रा। इस थीम के अंतर्गत विभिन्न यात्रियों के अनुभवों, पुरानी ऐतिहासिक इमारतों के डिजाइन, धातुओं के प्रयोग आदि विषय पर चर्चा की गई है। और सबसे अंतिम जो है वो है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। इस थीम के अंतर्गत विभिन्न अवधारणाओं में प्रयुक्त तकनीक या प्रक्रियाएं, प्रयोगों आदि पर चर्चा की गई है। तो फ्रेंड्स इस पे हम लोग कंप्लीट डिस्कशन जो है अगला वीडियो में करेंगे। और आज हम लोग सिर्फ ये देखें कि NCF 2005 जो है वो पर्यावरण शिक्षण के लिए जो भी थीम को लाया है, 6 थीम को, तो वो 6 थीम कौन कौन सा है। पहला है परिवार मित्र, दूसरा है भोजन, और तीसरा है पानी या जल, चौथा है आवास, पांचवा है यात्रा, और छठा है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप लोग को इसमें कुछ कमी लगे तो आप लोग इसमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद।